जीवन में सिर्फ एक चीज है तो जीवन को बैलेंस करती है, वो है प्रेम, वो है एहसास। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो जीवन को श्रृंगारित करता है और सुव्यवस्थित करता है। बड़ी बात नहीं कर रहा, आज मैं तुम्हारे प्यार को फिर से तुम्हारा बनाने के लिए बात कर रहा हूं। तुम्हारे रिश्ते को पुनरावृत्ति कराने के लिए, नवीन करने के लिए, नया करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बात कर रहा हूं। 7 जगह नमक इस प्रकार बांध कर रखना है। नमक का बहुत बहुत बड़ा रोल है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में नमक से संबंधित बहुत सारे ऐसे दर्शन दिए हैं जिनसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वो सब भी हम जानेंगे, लेकिन खास तौर से नमक से इस बार इश्क तक पहुंचने की सीधी यात्रा आपको बता रहे हैं। जीवन में जब आए, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा तो हमें कुछ खास काम के लिए भेजा है। और हम क्या कर रहे हैं? जीवन का मूल उद्देश्य कहाँ है? प्रेम बांटना, लोगों को बड़ा बनाना, लोगों को श्रेष्ठ करना। जब बहुत सारे लोग होंगे आपके पास, जब बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे आपके पास, जब बहुत सारे सहयोगी होंगे आपके पास, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत बड़े होंगे। देना जितना ज्यादा हो सके, देने की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की कोशिश करिए। ब्रांडेड चीजों में पैसे खर्च करने के बजाय आप अपने आसपास के लोगों में पैसे बांटने शुरू करिए। जितना ज्यादा हो सके उदार हो जाइए, जितना ज्यादा हो सके। क्यों संकीर्णता? आपको पता है, बहुत साल पहले मैं कहीं गया, मेरे चलने के पहले मेरा बैग खुल चुका था। मेरे बैग से वो सारी चीजें निकाली जा चुकी थी जो कदाचित मुझे उनसे मिली थी। ये बात मैं कभी शायद विस्मृत न कर पाऊं, पर मुझे वहां से एक सीख मिलती है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशं प्रतम। साहब, दुनिया में कभी भी किसी को भी कुछ भी दूंगा ही तब जब वो पात्र होगा, वरना देंगे ही नहीं। देकर फिर वापस लेना, ये मूर्खता का सर्वोच्च प्रदर्शन है और कुछ नहीं। ये संकीर्णता है, ये आपको बहुत छोटा बनाता है, ये बहुत बहुत तुच्छ बनाता है आपको। हमारे शहर में एक बहुत बड़े साम्राज्य, बहुत बड़े इंसान हुए, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन किसी को दान दे दी और उसमें धर्म का बहुत कुछ होने लग गया, और बाद में बहुत सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद वापस ले लिया, उसे उठा कर बेच दिया। इस पाप का असर उनके जीवन में इतना पड़ा कि सब खत्म हो गया, सब सर्वनाश। क्या कहना चाह रहा हूं? तो तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि प्रेम देना सीखो। जितना ज्यादा आप दे पाएंगे उतना अधिक आना प्रारंभ हो जाएगा। बादल के बरसने पर धरती पुष्पित और पल्लवित होती है, हरित और सुंदर होती है, श्रृंगारित होती है। ये प्रेम का भाव है। जो दे रहा है वो आसपास नहीं है, जो ले रहा है उसे छू नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आलिंगन इस प्रकार का है। भाव से पाई हुई चीजें, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं, जब ध्यान इत्यादि में बैठते हैं, तो उसमें बहुत सारे अनुभव आते हैं। वो अनुभव प्रेम की ग्रंथि को खोलने का काम करते हैं। खैर, ये सब प्रवचन फिर कभी करेंगे, फिर बताएंगे, फिर तुम्हें सिखाएंगे, फिर तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज तो हम कह रहे हैं भाई, नमक 7 जगह बांध कर रख देने से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ सकता है। नमक के इस प्रयोग से आपके परिवार में झगड़े समाप्त हो सकते हैं। नमक के इस प्रभाव से आपके परिवार में तलाक इत्यादि से आप निजात पा सकते हैं। पारिवारिक कलह से, जीवन में दुखों से, तकलीफों से, अपनों से दूर होने से, किसी के दूर चले जाने से, किसी के सब कुछ बर्बाद कर देने से, रिश्ता 100% खराब कर देने वाले से युति का बड़ा साधन है नमक। नमक का प्रयोग बता रहा हूं। ये बात आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी।
मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से पूजा करवाई है तब से कुछ महीने तक तो कॉल वॉल नहीं आया था, बात नहीं हुई थी, लेकिन 5-6 महीना या 2 महीना बाद उसका कॉल आया, हमसे वो बात किया। इधर वो हमसे और भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। मेरे आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदा के लिए और मेरा प्यार पे भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए, हर तरह से और अच्छे हो जाइए। बहुत सारी बातें करते हो आप, बहुत कुछ कहा आपने, सब ठीक है, सब अच्छा है। बस एक ही बात कि ये सब तुम्हारी ही श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का, तुम्हारी ही प्रयासों का, तुम्हारी ही। अगर तुम आगे नहीं बढ़ते, प्रयत्न ही नहीं करते, मुझे मानते नहीं, मुझे समझते नहीं, शायद कुछ नहीं होता। आंखें बंद करके हाथ पकड़कर चलना तो शुरू करो, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। करिए तो सही। खैर, सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको कुछ खास नहीं करना, एक सादा पेपर लेना है जिसमें कोई भी लाइन पहले से नहीं बनी हो, और उसमें आपको एक 3 कोने का त्रिकोण बना देना है। ऊपर मंदिर का आकार और नीचे सीधी लाइन। इस त्रिकोण के बीचों बीच एक गोला बनाइए और उस गोले के बीचों बीच छोटा सा अपने उसका नाम लिख लीजिए जिसे आप हमेशा अपना बनाना चाहते हैं, और इसी के अंदर अपनी ही 5 उंगलियों से खूब सारे नमक में से ऐसे चुटकी उठा उठा के उसमें रखिए। न ज्यादा न कम, बराबर बराबर। हाथ आपका स्पर्श होना चाहिए और 7 अलग अलग जगहों पर रखना है। आपको पहला रखना है अपने बेडरूम में, फिर अपने तकिया के नीचे, फिर अब जहां आप कपड़े रखते हैं वहां, फिर आपको बाथरूम में, एक किचन में, फिर जहां आप अपनी महंगी चीजें रखते हैं वहां, और एक अपने पर्स या पॉकेट में। इन 7 के 7 चीजों में रख करके कम से कम 24-24 घंटे रखे रहने दीजिए। आसपास की अवरा और निगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने दीजिए। उसके बाद 24 घंटे बाद इसे इकट्ठा करके कहीं भी ऐसी जगह में डालिएगा जहां या तो ये जला दी जाए और या तो बहा दी जाए। बस इतना करने मात्र से आपके अपने जीवन में तत्काल बेनिफिट होगा, क्योंकि यह अनुभूत प्रयोग है। बहुत खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।